ऑल द स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेम्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा कि उस वक्त तक टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मतलब जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं मैटर को डिस्क्राइब करते हुए, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो उस वक्त के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नोन थे उनको बताने के लिए, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स के बारे में बताने के लिए, और जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक थ्योरी दी जिसे उसने कहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, जो हमारा मैटर है वो किससे बना है? एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिसे कहा जाता है एटम्स। सेकंड, जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, मतलब जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के साथ इन ऑल एस्पेक्ट, दैट इज साइज, शेप, मास। और जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे के साथ, दैट इज उनके मासेस डिफरेंट होंगे, उनका साइज डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगी, और आल्सो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। फोर्थ, जो एटम्स होंगे सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, मतलब दो से ज़्यादा एटम्स जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा इस तरह से करेंगे दैट दे ऑलवेज डू इन सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज 1:1, 1:2 और 2:3। सिक्स, जो दो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो कंबाइन करके इन डिफरेंट रेशियो में दो से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करके दो तरह के कंपाउंड बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें कंबाइनिंग रेशियो होगी 1:2 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली। सेवंथ, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, होल एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल फ्रैक्शन रादर देन इट्स फ्रैक्शन, मतलब जो एटम होगा वो 1, 2, 3 की फॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा एक केमिकल रिएक्शन में, ना कि 0.1 या 0.5 के केस में। जो हमारा एटम है ना तो हम उसे बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल या केमिकल मेथड्स। ये था 8 पॉइंट। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स आर पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेट्स गो ऑन टू इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला लॉ है कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता था ड्यूरिंग एनी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा। जिसको हमने कहा था कि जो मैटर है ना वो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका पहला पॉस्टुलेट कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि जो मैटर है वो किससे बना है? एटम से। और जो एटम है ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एट्थ पॉस्टुलेट कहता है इसका मतलब जो मैटर है वो भी ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो कहता था जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है वो सेम तरह के एलिमेंट्स से कंबाइन होकर बनता है, और जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो एक फिक्स्ड सिंपल रेशियो में होंगे बाय मास। और पॉस्टुलेट फिफ्थ भी यही कहता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दे ऑलवेज डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज 1:1, 1:2, 1:3। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे टू डिफरेंट रेशियो में टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं एक से ज़्यादा रेशियो में और बना सकते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और पॉस्टुलेट 6 भी यही कह रहा है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट रेशियो में टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। जैसे उसने एग्जाम्पल दी है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी जो एटम्स कंबाइन करेंगे किसी तीसरे के फिक्स्ड मास के साथ, उन मासेस में जो रेशियो होगी वो सेम होगी जब वो डायरेक्टली कंबाइन करेंगे। और एन एटम कैन कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो। पॉस्टुलेट 5 कहता है कि जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे तो रेशियो होनी चाहिए सिंपल। देयरफॉर ऑल द रेशियोज आर सिंपल विच मे बी सम मल्टीपल ऑफ ईच अदर, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करता है। These are the explanations of the laws of chemical combinations by Dalton atomic theory। कल हम करेंगे इसकी लिमिटेशंस और इसकी मॉडर्न मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी तरह से क्लियर होगी। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।